हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग है ऑडियो सेक्शन टेलीविज़न सेट में कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि एक यहाँ जो है एवी सॉकेट बना हुआ है और इस एवी सॉकेट के द्वारा ही ऑडियो और वीडियो सिग्नल लेकर के यहाँ हम लोग क्या करते हैं तो देते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो देने के लिए ही यहाँ पर जो स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर ऑडियो वीडियो देते हैं। तो ये सॉकेट में हम लोग DTH हो या जो है किसी प्रकार का सेटअप बॉक्स हो या कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे जो है ऑडियो वीडियो आउट होता हो तो वो ऑडियो वीडियो लेकर के तार के द्वारा जो है लेकर के यहाँ हम लोग क्या करते हैं तो देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये सॉकेट का जो बाहर वाला जो कवर होता है वो कवर जो है ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो PCB का जो ग्राउंड लाइन होगा उस ग्राउंड लाइन से जो है इसके बाहर वाले को कवर को जो है कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर देखेंगे कि 3 कलर के सॉकेट लगे हुए हैं। तो इसमें जो येलो कलर का होता है उसमें वीडियो देते हैं, जबकि रेड और वाइट कलर के जो सॉकेट होते हैं उसमें हम लोग ऑडियो देते हैं। तो 2 जगह ऑडियो देते हैं और 1 जगह वीडियो देते हैं। तो ये ऑडियो वीडियो जो है जो यहाँ देते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होता है। ये ऑडियो वीडियो को लेकर के इस वायर के द्वारा जो यहाँ देते हैं ये ऑडियो वीडियो सिग्नल चला जाता है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जो IC बना होता है। इस IC के ऑडियो इनपुट पिन में जो है ऑडियो वीडियो देते हैं। तो कहाँ देते हैं तो इस IC के पिन नंबर 22 और 32 में ऑडियो सिग्नल प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो इसके जो है हम लोग PCB साइड से हम लोग देखेंगे कि जो है कहाँ जो है किस प्रकार से इसके 22 और 32 में ऑडियो सिग्नल प्रवेश करता है, इंटर करता है और कहाँ से आउट होता है और निकल करके ऑडियो जो है किस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑडियो आउटपुट के रूप में यहाँ पर एक IC लगा होता है जिसको हम लोग थोड़ा देर में हम लोग ट्रेसिंग करेंगे, मिलाएंगे। तो आइए सब जो हम लोग अब इसको जो है प्लेट को पलटते हुए और यहाँ जो है देखेंगे स्टैंड में 3 टर्मिनल बने हुए हैं और ये तीनों टर्मिनल है में हम लोग क्या होता है कि एक टर्मिनल होता है ग्राउंड का और एक ऑडियो का और एक वीडियो का होता है। तो जो है पहले कैमरा को एक जगह फिक्स करने के बाद में हम लोग जो है आगे की ओर ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ जो स्टैंड बना होता है ये भी इनपुट स्टैंड बना होता है यहाँ जहाँ ऑडियो और वीडियो देते हैं। तो यहाँ जो 3 जो है जो टर्मिनल बने हुए हैं, जो 3 टर्मिनल में से एक टर्मिनल देखिएगा कि ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ये वाला जो टर्मिनल देखेंगे कैसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ से एक जंपर के द्वारा फिर एक जंपर के द्वारा चला जाता है ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है, यानी कि निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है एक टर्मिनल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस सॉकेट का जो ऊपर वाला जो कवर होता है उसको ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ग्राउंड देना है तो ग्राउंड के लिए देखेंगे कि क्या यह कनेक्ट हुआ है कि नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट किए हुए हैं और फिट करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को ग्राउंड से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो ग्राउंड से कंटिन्यूटी शो कर रहा है इसका मतलब कि यहाँ ग्राउंड प्राप्त हो रहा है और यही ग्राउंड जो है इस सॉकेट के बाहरी जो आपका जो होता है कवर होता है उससे जो है कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शो कर रहा है। शो करने का मतलब है कि जो है हमारा जो है ग्राउंड जो है यहाँ तक मिल रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ ये ग्राउंड का टर्मिनल हो गया। इसके बाद यहाँ ऑडियो देते हैं और यहाँ जो है हम लोग क्या कर देते हैं तो वीडियो देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडियो देते हैं वो ऑडियो बहुत ही कमज़ोर होता है। इस ऑडियो सिग्नल को लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच देते हैं। जब यहाँ पर ऑडियो सिग्नल पहुँचता है तो देखिएगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ये ग्राउंड लाइन है। ये ग्राउंड से ऐसे होते हुए हम लोग जानते हैं कि ये जो है ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो अगर किसी कारण से अगर जो है किसी प्रकार से अगर जो है कोई अनावश्यक सिग्नल ऑडियो के साथ तो वास्तविक ऑडियो सिग्नल के साथ साथ कोई अनावश्यक सिग्नल आता है तो उस अनावश्यक सिग्नल को इस रेजिस्टेंस के द्वारा ग्राउंड लाइन में ले जाकर के नष्ट करते हैं। और वास्तविक ऑडियो सिग्नल जो बीच वाले टर्मिनल से निकलता है वो वास्तविक सिग्नल यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा कहाँ देते हैं तो इस IC के अंदर है, जो माइक्रो प्रोसेसर जो IC यहाँ बना हुआ है इस IC के अंदर प्रवेश कराते हैं, देते हैं। कहाँ देते हैं तो हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में जान चुके हैं कि IC के पिन नंबर 22 और 32 ऑडियो इनपुट पिन होते हैं। तो 22 और 32 में ऑडियो सिग्नल क्या करते हैं तो देते हैं। तो आइए पहले इस IC का पिन नंबर 22 और 32 का हम लोग ट्रेसिंग मिलाएंगे कि कौन IC का पिन नंबर 22 है और कौन जो है 32 है। तो देखिएगा कि यहाँ से IC का पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है, यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है तो यह पिन नंबर 1, इसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद ये 11 12 13 14 15 16 17 और ये हुआ 18 नंबर ग्राउंड होता है। 18 के बाद देखेंगे कि ये 19 20 21 22 नंबर पर मार्किंग किया हुआ है। तो ये जो है पिन नंबर 22 जो है ऑडियो इनपुट पिन होता है। 22 के बाद एक तरफ 32 पिन होते हैं तो सबसे लास्ट वाला पिन जो है आपका 32 होगा और 32 जो है ऑडियो जो है इनपुट पिन होता है 32 और 22। तो एक 22 में देते हैं और एक कहाँ सिग्नल देते हैं तो 32 में देते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्नल तो 22 में दिए हुए हैं। 22 के बाद देखेंगे कि 23 24 वीडियो इनपुट पिन होते हैं। इसके बाद 24 25 26 27 28 पिन नंबर 28 है और 29 जो है ऑडियो आउटपुट पिन होते हैं। इसके बाद 28 29 के बाद देखेंगे कि यह 30 31 और ये होगा पिन नंबर 32 और 32 में हम लोग ऑडियो क्या करते हैं तो देते हैं। तो एक सिग्नल 22 में देते हैं, एक कमजोर ऑडियो सिग्नल 22 में देते हैं और एक ऑडियो कमजोर सिग्नल 32 में देते हैं। जब 22 और 32 में देते हैं तो वही सिग्नल जो है एक 28 से और 29 से क्या होता है तो आउट होता है। तो
किस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 22 में ऑडियो सिग्नल इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और किस प्रकार से ऑडियो सिग्नल जो है आईसी के पिन नंबर 32 में जा रहा है, उसको हम लोग मिलाएंगे। तो आइए पहले जो है हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मिलाए थे कि इस टर्मिनल के बीच वाले सिरे से ऑडियो जो है क्या होता है तो निकलता है, और टर्मिनल के बीच वाले सिरे से जो ऑडियो जो आता है, टर्मिनल के बीच वाले सिरे पर जो ऑडियो आता है वो ऑडियो ऐसे होते हुए यहाँ से आता है, और यहाँ पर आने के बाद में यही ऑडियो ऐसे होते हुए यहाँ चला आता है। जब यहाँ आता है तो यहाँ से एक जंपर लगा होता है, जंपर का मतलब एक तार लगा होता है, और यहाँ से यहाँ यह ऑडियो जो है एक तार के द्वारा यहाँ पहुँचा दिया जाता है, यहाँ दे दिया जाता है। जब यहाँ पर ये ऑडियो आता है तो इस ऑडियो को आप देखिएगा कि ये दोनों ट्रैक आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो ट्रैक के द्वारा ये ऑडियो ऐसे होते एक ऑडियो यहाँ पहुँच जाता है और एक ऑडियो यहाँ आता है, एक ऑडियो यहाँ आया, एक ऑडियो यहाँ आया। जब यहाँ पर जब ऑडियो आता है तो ये ऑडियो में से एक ऑडियो एक कैपेसिटर के द्वारा चला जाता है आईसी के पिन नंबर 32 को, और एक ऑडियो जो यहाँ पहुँच रहा है वो ऑडियो सिग्नल यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा ऐसे होते हुए इस ट्रैक के माध्यम से ऐसे होते हुए चला जाता है पिन नंबर 22 को, जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ट्रेस जो है मार्क किए हुए हैं कि यह पिन नंबर 22 है और सबसे लास्ट वाला 32 है। तो 22 और 32 में जो है सिग्नल क्या हुआ तो गया कहाँ से गया, तो यहाँ पर आने वाला सिग्नल यहाँ से यहाँ आता है, एक कैपेसिटर के द्वारा 32 में जाता है, और यहाँ पर आने वाला सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा चला जाता है ऐसे होते हुए इस ट्रैक के द्वारा जो है आईसी के पिन नंबर 22 में। तो 22 और 32 में जो कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो ऑडियो सिग्नल शक्तिशाली होकर के एम्पलीफाई होकर के इस आईसी के पिन नंबर है 28 और 29 से आउट होता है। 28 और 29 क्या होता है तो आईसी का आउटपुट पिन होते हैं, ऑडियो आउटपुट पिन होते हैं। तो 28 और 29 से निकलने वाला ऑडियो सिग्नल क्या होते हैं तो यहाँ और यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होते हैं तो पहुँचते हैं। और जब यहाँ पर ऑडियो सिग्नल जो है जब आता है तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से एक ऑडियो सिग्नल यहाँ चलाता है और एक ऑडियो सिग्नल को यहाँ पर भेजा जाता है, लेकिन नहीं भेजा जाता है। एक ही ऑडियो सिग्नल 29 का ऑडियो सिग्नल यूज में लाते हैं, और जबकि 28 का ऑडियो सिग्नल को जो यूज में नहीं लाते हैं। क्यों यूज में नहीं लाते हैं, क्योंकि इसके देखेंगे कि इसके आउटपुट में ऑडियो आउटपुट सेक्शन में देखेंगे यहाँ से कि इसके जो है आउटपुट सेक्शन जो कि आप देखिएगा कि यहाँ पर बना हुआ है आउटपुट सेक्शन, तो इसके आउटपुट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर है मात्र एक ऑडियो आउटपुट के रूप में आईसी लगाया गया है, एक ही आईसी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ऑडियो आउटपुट के रूप में मात्र एक आईसी का प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है, जबकि यहाँ पर भी एक आईसी लगाने के लिए जो है आपका जो है बजाते जो है ट्रैक जो है बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आईसी का यूज नहीं किया गया। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आपको मात्र जो है एक चैनल का प्रयोग किया गया है, जो या मोनो एक तरह से या मोनो जो है आपका जो है ऑडियो सेक्शन हो गया, और यहाँ पर अगर दो लगते हैं तो ये स्टूडियो ऑडियो सेक्शन होता है। तो यहाँ मात्र एक ही आईसी का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए जो है आईसी के यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए यहाँ पर आईसी का पिन नंबर है 28 और 29 से निकलने वाला जो ऑडियो सिग्नल होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी से निकलता है ऑडियो सिग्नल, तो यहाँ से ऑडियो सिग्नल में से केवल 29 के ही ऑडियो सिग्नल को यूज में लाते हैं और 28 के ऑडियो सिग्नल को यहीं पर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अभी हम लोग देखें कि इसके ऑडियो आउटपुट में मात्र एक ही आईसी यूज किया गया है, एक आईसी का यूज नहीं किया गया है, इसलिए जो कि एक आईसी के लिए मात्र एक जो है आपको सिग्नल चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ से आईसी के पिन नंबर है क्या तो यहाँ 28 और 29 में से 29 के ऑडियो सिग्नल को यहाँ पर लेते हैं, जबकि 28 के सिग्नल को यूँ ही खाली छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर उसका यूज नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग आगे मिलाएंगे, आगे ट्रेसिंग करेंगे। तो कैमरा को एक बार फिर से फिक्स करते हुए आगे की ओर जो है फिर ट्रेसिंग करेंगे। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग कैमरा को एक जगह फिक्स कर दिए हैं, और फिक्स करने के बाद में अभी हम लोग थोड़ा देर पहले मिला है कि आईसी का पिन नंबर है, ये देखेंगे कि यहाँ पर एक ये जो है पिन नंबर 28 है। 28 नंबर पिन को या मल्टीमीटर ले लेते हैं, तो 28 नंबर पिन को देखेंगे कि 28 नंबर पिन जो है देखेंगे कि यहाँ 28 नंबर पिन बना हुआ है, तो 28 नंबर पिन को इस ट्रैक से शो करना चाहिए कंटिन्यूटी, और 29 नंबर को इस ट्रैक से शो करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 28 का कनेक्शन यहाँ से है और 29 नंबर पिन का कनेक्शन यहाँ से है, 29 नंबर पिन का कनेक्शन यहाँ से है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग मिला लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगा होता है, और रजिस्टेंस के द्वारा यही ऑडियो सिग्नल 29 का ऑडियो सिग्नल यहाँ पर लेते हैं, जबकि यहाँ से यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं होता है, एनसी होता है, खाली होता है, यहीं छोड़ देते हैं ऑडियो को। तो यहाँ से यहाँ कुछ प्रकार का नहीं होता, लेकिन अगर लगा हुआ हो तो ये दोनों सिग्नल जो है इस ट्रैक से होते हुए आप देखिएगा कि इस ट्रैक से होते हुए ये दोनों ऑडियो सिग्नल कहाँ चले आते हैं। तो थोड़ा सा जूमिंग को कम करते हुए इसको मिलाएंगे कि यहाँ से जो ऑडियो सिग्नल निकल कर आता है, तो ये ऑडियो सिग्नल देखेंगे कि एक जो है आपको आप देखिएगा कि एक यहाँ से इसका कनेक्शन जो है इस ट्रैक से होता है, यानी कि 29 नंबर पिन का कनेक्शन, यानी कि 29 नंबर पिन से ऑडियो जो सिग्नल निकलता है यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ चलाता है, और 28 नंबर से जो सिग्नल निकलेगा वो यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा इससे शो करना चाहिए, इसको कम्युनिटी। तो 28 और 29 से निकलने वाला ऑडियो सिग्नल जो यहाँ आता है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ पर पहुँचे तो इसके बाद देखेंगे आगे कि यहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल जो हमको प्राप्त हुए आए कहाँ से, तो 28 और 29 से आने वाले। तो इस ऑडियो सिग्नल को फिर यहाँ से एक जंपर के द्वारा ऐसे होते हुए इस ट्रैक के द्वारा, फिर एक और जंपर के द्वारा, दो जंपर के द्वारा आप देखिएगा कि यही ऑडियो सिग्नल है ऐसे होते हुए इस ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए एक ऑडियो सिग्नल को लेकर के यहाँ देते हैं और एक ऑडियो सिग्नल को यहाँ पर दिया जाता है, एक ऑडियो सिग्नल यहाँ एक यहाँ जाता है। तो मिलाएंगे कि ये जो
ट्रैक देख रहे हैं, इसका कनेक्शन देखेंगे कि यहाँ पर जो दो ऑडियो सिग्नल आ रहे हैं, एक ऑडियो यहाँ आ रहा है और एक ऑडियो यहाँ आता है, और तो यह जो है यह कौन सा ट्रैक है, जो आईसी का पिन नंबर 28 होता है तो उस 28 से जुड़ा हुआ है, और यह जो है आईसी का पिन नंबर 29 का ट्रैक जो है इससे जुड़ा हुआ होगा। तो देखेंगे कि 29 किससे कंटिन्यूटी शो कर रहा है और 28 वाला जो ट्रैक है वो इससे कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। लेकिन यहाँ लगता है कि जंपर लगा हुआ नहीं है, क्योंकि जो है देख रहे हैं कि यहाँ से जो है जंपर जो है प्रयोग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो शो कर रहा है कंटिन्यूटी, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ का ऑडियो सिग्नल जो है यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा चला जाता है इस आईसी में। चूँकि यहाँ पर आईसी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जो है वो उसका कनेक्शन अगर नहीं भी हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग मिला लिए। अब हम लोग आगे मिलाएंगे। आगे क्या मिलाएंगे कि अब इसमें देखेंगे कि जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जो यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के द्वारा यही कमज़ोर ऑडियो सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचता है। यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा ये ऑडियो सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, तो इस ट्रैक के द्वारा यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए इसको, यहाँ कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो यहाँ तक पहुँचा। जब ये यहाँ तक जब कंटिन्यूटी जब शो किया तो यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगा होता है और एक कैपेसिटर, एक यहाँ से रजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा यही कमज़ोर ऑडियो सिग्नल आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को चला जाता है। यहाँ पर जो आईसी 2003 लगाते हैं या जो है CB 203 जो लगाते हैं उस आईसी का यह इनपुट पिन 1 है। इस आईसी में देखिएगा कि कुल 5 पिन बने होते हैं, या आईसी का पिन नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5। यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है तो यह पिन नंबर 1 हो गया या 2 हो गया या 3 4 5, कुल मिलाकर इसमें 5 पिन बने हुए हैं। तो इस आईसी के बारे में पहले ही जानते हैं, पार्ट 1 की वीडियो में जान चुके हैं कि इस आईसी का इनपुट पिन नंबर 1 होता है। एक में कमजोर आवाज़ देते हैं, वो आवाज़ जो है अभी हम लोग थोड़ा देर पहले मिला है कि जो आवाज़ आईसी के पिन नंबर 29 से जो यहाँ पहुँचता है, माइक्रो प्रोसेसर आईसी के ऑडियो आउटपुट पिन 29 होता है, 29 से आने वाला आवाज़ यहाँ से आता है कैपेसिटर के द्वारा, और यही आवाज़ जो है यहाँ से एक रजिस्टेंस के द्वारा फिर एक कैपेसिटर के द्वारा आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को चला जाता है। और जब एक में जो कमजोर ऑडियो देते हैं तो वो ऑडियो पूरा एम्पलीफाई होकर के इस आईसी के द्वारा शक्तिशाली होकर के इस आईसी के पिन नंबर 4 से आउट होता है। इस 4 से क्या होता है तो निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये पिन नंबर 1 है या 2 या 3 या 4 हुआ। 4 से शक्तिशाली ऑडियो सिग्नल आउट होगा और 4 से निकलने वाला ऑडियो सिग्नल आप देखेंगे कि ऐसे ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए ये जो है शक्तिशाली ऑडियो सिग्नल यहाँ आता है। यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है और कैपेसिटर के द्वारा यही ऑडियो सिग्नल चला जाता है कहाँ, तो स्पीकर में, और स्पीकर का दूसरे सिरे को ग्राउंड से अर्थ यानी कि निगेटिव लाइन से अर्थ करते हैं, निगेटिव लाइन से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कमज़ोर ऑडियो सिग्नल 1 में दिए, शक्तिशाली ऑडियो सिग्नल 4 से लिए, और 4 से निकलने वाला आवाज़ ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचा। यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा स्पीकर को चला जाता है, स्पीकर के दूसरे तार को निगेटिव लाइन में क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक हुआ। इसके बाद देखेंगे कि ये आईसी फ्री में काम नहीं करेगा। इस आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। तो इस आईसी का पॉजिटिव पिन 5 होता है, या 1 2 3 4 5 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। वो कहाँ से देते हैं तो पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए हम देखेंगे कि ये पावर सप्लाई का आउटपुट का भाग है। पावर सप्लाई से विभिन्न मान का सप्लाई निकलता है। यहाँ से 110 वोल्ट, यहाँ से 24 से 27 वोल्ट, यहाँ से आपको लगभग 12 वोल्ट और यहाँ से लगभग 18 वोल्ट। 18 वोल्ट का जो सप्लाई यहाँ से आउट होता है तो यहाँ से निकलने वाला 18 वोल्ट का जो सप्लाई होता है वो 18 वोल्ट के सप्लाई देखिएगा कि ये पतला ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए 18 वोल्ट का सप्लाई हम लोग यहाँ देते हैं। कहाँ से तो 18 वोल्ट के लाइन से एक डायोड के द्वारा ऐसे होते हुए 18 वोल्ट यही सप्लाई आता है। तो यहाँ पर एक फिल्टर के नील कैपेसिटर लगा होता है फिल्ट्रेशन के लिए, और ये फिल्टर कैपेसिटर क्या करता है तो उस 18 वोल्ट के सप्लाई को फिल्टर करेगा, शुद्ध करेगा, और एक रजिस्टेंस के द्वारा यह सप्लाई यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर तो 18 वोल्ट के लाइन से यहाँ रजिस्टेंस को सप्लाई पहुँचा और वही सप्लाई चला जाता है ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 5 को दिए पॉजिटिव सप्लाई, और जबकि निगेटिव पिन नंबर इसका 3 होता है। 1 2 3 देखिएगा कि निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ, लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको हम लोग जरा चेक करेंगे, देखेंगे कि ये यहाँ से 18 वोल्ट निकलता है, ये 18 वोल्ट का लाइन ऐसे होते हुए यहाँ मिलना चाहिए हमको। ये कंटिन्यूटी भी चेक कर रहे हैं और वोल्टेज जो हम लोग बाद में चेक करेंगे। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर 18 वोल्ट प्राप्त होगा तो वो 18 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए, और वही 18 वोल्ट यहाँ से एक रजिस्टेंस के द्वारा हमको यहाँ पर, लेकिन ये रजिस्टेंस को तरफ वोल्टेज घटकर लगभग 16 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है शो कर रहा है, और यही जो है ऐसे होते हुए यह पिन नंबर है। इस आईसी का पिन नंबर 5 को 18 वोल्ट के लाइन से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, जबकि आईसी का पिन नंबर 1 2 3 निगेटिव होता है तो इसको ग्राउंड से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो ग्राउंड से कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग थोड़ा देर पहले मिला है कि आईसी के जो आईसी यहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल आता है, माइक्रो प्रोसेसर आईसी के ऑडियो आउटपुट जो पिन होता है 29 से आने वाला ऑडियो सिग्नल जो यहाँ आता है, तो यहाँ पर आने वाला ऑडियो सिग्नल जो यहाँ आता है, और यहाँ का ऑडियो सिग्नल निकल करके ऐसे होते हुए आईसी के इनपुट पिन 1 में देते हैं और आउटपुट पिन 4 से आवाज़ को ले लेते हैं। अब हम लोग आगे क्या जानेंगे, आगे ये जानेंगे कि यहाँ पर ऑडियो आईसी का ये जो ऑडियो आउटपुट जो आईसी है, इस आईसी के इनपुट पिन के साथ देखिएगा कि एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसको साउंड म्यूट ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ पर जो साउंड म्यूट ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का देखिएगा कि कलेक्टर, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का बेस है या कलेक्टर है मीटर है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाया जाता है वो 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है,
1815 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का बेस होता है, यह कलेक्टर है और यह ट्रांजिस्टर का इमीटर है। इमीटर जो होता है वो ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, इमीटर, ट्रांजिस्टर का इमीटर। तो आइए देखते हैं कि इसका इमीटर देखेंगे कि निगेटिव लाइन से, ये निगेटिव लाइन है, इस निगेटिव लाइन मल्टीमीटर के तरफ रखे और चेक करेंगे तो यह इमीटर जो है निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, इमीटर। तो इमीटर नेगेटिव में है। अब कलेक्टर क्या होता है कि कलेक्टर यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा इस आईसी के इनपुट पिन से जुड़ा होता है। कौन? तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है, जो कि सिग्नल देते हैं आईसी के इनपुट में सिग्नल देते हैं, तो आईसी के 1 नंबर पिन जो इनपुट होता है उससे इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जुड़ा होता है। और जब कभी भी आवाज़ को म्यूट करना होता है, आवाज़ को बंद करना होता है, तो क्या किया जाता है कि ये जो म्यूट स्विचिंग जो ट्रांजिस्टर है, इसके जैसे ही बेस को हम लोग म्यूट का वोल्ट देते हैं, यह वोल्ट कहाँ से आता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो बड़ा वाला जो आईसी होता है उससे निकलता है और यहाँ पर इसके बेस को जैसे ही म्यूट वोल्ट देते हैं तो इसका कलेक्टर और इमीटर आपस में सट जाते हैं। और जब सट जाएंगे तो क्या होगा कि आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 में जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, कहाँ से? तो यहाँ से आने वाला ऑडियो सिग्नल ऐसे होते हुए जो आईसी के इनपुट में जाता है, वही ऑडियो सिग्नल इस रेजिस्टेंस के द्वारा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर भी जाता है। और जैसे ही इसके बेस को म्यूटिंग वोल्ट देते हैं, 3 पोजीशन में वोल्ट यहाँ पर जब दिया जाता है, स्टैंड बाई के पोजीशन में, नो वीडियो के पोजीशन में, जब यहाँ पर वोल्ट मिलता है तो इसके इमीटर और कलेक्टर आपस में क्या हो जाता है? तो सट जाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर जब वोल्टेज देते हैं तो उसके इमीटर कलेक्टर आपस में क्या हो जाता है? तो सट जाते हैं। जब सट जाएंगे तो क्या होगा कि इनपुट पर जितना भी सिग्नल होगा वो सिग्नल जो है ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से इमीटर पर चला जाएगा। जब पावर सटेगा तो और इमीटर से जाकर के निगेटिव लाइन में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से इनपुट पर किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं रहेगा। जब सिग्नल नहीं रहेगा तब आईसी के इस इनपुट पर जब आवाज़ ही नहीं मिलेगा, जब इनपुट सिग्नल ही नहीं होगा तो आउटपुट से किसी प्रकार का आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। तो इस ट्रांजिस्टर को साथ ही साथ देखेंगे कि इसका बेस जो है ऐसे होते हुए यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये 10-15 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है। और 10-15 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर देखते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा हुआ है। और इसका एमीटर देखिएगा कि इमीटर को 8 वोल्ट देते हैं और साथ ही साथ बेस पर भी 8 वोल्ट के लाइन से सप्लाई देते हैं। तो इसके बेस को और इमीटर को सप्लाई देने के लिए क्या है कि 8 वोल्ट के लाइन से ये दोनों पाँव को, दोनों लेग को सप्लाई देते हैं। कहाँ? तो बेस को 8 वोल्ट के लाइन से रेजिस्टेंस के द्वारा और इमीटर को 8 वोल्ट के लाइन से रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई देते हैं। लगभग यहाँ पर जो सप्लाई देते हैं तो उस सप्लाई को स्टोर रखने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि चार्ज होकर के यहाँ के वोल्टेज को बनाए रखने का काम करता है। और जब कभी भी अनावश्यक सिग्नल आता है तो यहाँ का जो कैपेसिटर का चार्ज किया हुआ वोल्ट होता है वह कुछ क्षण के लिए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर चला जाता है। और कलेक्टर पर जब जाता है तो यह कलेक्टर का जैसे ही जो है कलेक्टर से होते हुए वोल्ट चला जाता है इसके बेस को, और जब बेस को वोल्टेज मिलता है तो दोनों पाव सड़ जाते हैं और जो भी अनावश्यक सिग्नल अगर आईसी के इनपुट पर जा रहा होता है तो वो जो है निगेटिव लाइन में जाकर के नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह जो इमीटर जो है निगेटिव लाइन से क्या हुआ है? तो जुड़ा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर में देखेंगे हम लोग कि इस ट्रांजिस्टर के बेस को 8 वोल्ट के लाइन से रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई देते हैं। ट्रांजिस्टर के इमीटर को भी 8 वोल्ट के लाइन से एक डायोड के द्वारा सप्लाई देते हैं। तो हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में पहले ही जान चुके कि स्टैंड बाई सेक्शन में यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जो है 8 वोल्ट का लगा होता है और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जो है 5 वोल्ट का लगा होता है। तो इस ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउट होता है और 8 वोल्ट जो आउट होता है वो 8 वोल्ट देखिएगा कि इस ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए ये 8 वोल्ट यहाँ पहुँचता है। यहाँ से इस ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए वही 8 वोल्ट हमको यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये 8 वोल्ट है, क्या 8 वोल्ट यहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। कंटिन्यूटी शो करने का मतलब है कि ये 8 वोल्ट का लाइन जो है यहाँ से लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमको जो 8 वोल्ट जो है जो प्राप्त होगा वही 8 वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ मिलना चाहिए। और यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगा होता है। एक रजिस्टेंस के द्वारा यही 8 वोल्ट के सप्लाई एक रजिस्टेंस के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया जाता है। कहाँ पर? तो ये ट्रांजिस्टर का कौन है? तो ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये क्या है? तो बेस है। तो बेस जो है देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस से ऐसे जुड़ा हुआ है बेस, और इमीटर जो है एक यहाँ से 8 वोल्ट का लाइन से एक डायोड लगा होता है और डायोड के द्वारा देखेंगे कि यह इमीटर जो है डायोड से 8 वोल्ट का लाइन से जुड़ा हुआ है और बेस जो है रेजिस्टेंस के द्वारा 8 वोल्ट का लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इमीटर पर और बेस पर वोल्टेज देते हैं। इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है कि किसी कारणवश अगर स्टैंड बाई में टेलीविजन सेट को जब करते हैं, स्टैंड बाई से ऑन और ऑफ करते हैं, तो उस स्थिति में माइक्रो प्रोसेसर आईसी के आउटपुट पिन नंबर 28 और 29 से कुछ अनावश्यक सिग्नल भी आउट होने लगते हैं, निकलता है। तो अनावश्यक सिग्नल अगर निकल करके आईसी के इनपुट में अगर जाएगा, ऑडियो जो आउटपुट आईसी के इनपुट में जाएगा, तो उस समय जब जो है स्टैंड बाई में ऑन ऑफ करेंगे तो आपको जो है स्पीकर से जो है अनावश्यक आवाज़ नहीं आए, इसके लिए ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर क्या होता है कि जैसे ही जब स्टैंड बाई में करेंगे
तो स्टैंड बाई में करेंगे तो यहाँ से 8 वोल्ट निकलना बंद हो जाता है। और जब 8 वोल्ट निकलना बंद हो जाएगा तो यह 8 वोल्ट जो है ऐसे होते हुए यहाँ पर मिलना बंद हो जाएगा। जब यहाँ पर 8 वोल्ट मिलना बंद हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ रजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस पर भी वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, घट जाएगा। और इस ट्रांजिस्टर जो है या जो ट्रांजिस्टर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम लोग पहले ही जान चुके हैं पार्ट 1 की वीडियो में कि जब बेस का वोल्टेज घटता है तो दोनों लेग आपस में सटते हैं। कौन? तो इमीटर और कलेक्टर आपस में सटते हैं। जबकि यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका बेस का वोल्टेज जब बढ़ेगा तब इसके दोनों पाव आपस में ज़्यादा सटेंगे, और इसका बेस का वोल्टेज जब घटेगा तो इसके दोनों पाव आपस में ज़्यादा सटेंगे। तो अगर 8 वोल्ट निकलना बंद हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 8 वोल्ट अगर निकलना बंद हो गया तो उस स्थिति में यहाँ भी 8 वोल्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज घट जाएगा। जब वोल्टेज घटेगा तो इसके दोनों लेग आपस में सट जाएंगे। तो सट जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर भी तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 वोल्ट जब यहाँ नहीं मिलेगा तो डायोड के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के मीटर को वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिएगा कि कैपेसिटर लगा होता है जो कि चार्ज होकर के यहाँ के वोल्टेज को बनाए रखता है, कुछ क्षण के लिए यहाँ पर वोल्टेज को बनाए रखता है। जैसे ही जो है 8 वोल्ट स्टैंड बाई मोड में करेंगे तो यहाँ से 8 वोल्ट निकलना जब बंद हो जाता है तो उस स्थिति में डायोड के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन कंडेंसर चार्ज रहता है और यहाँ पर वोल्टेज बनाए रखता है। और जब 8 वोल्ट रजिस्टेंस के द्वारा बेस पर घट गया, 8 वोल्ट जैसे यहाँ से यहाँ पर 8 वोल्ट गायब होगा तो यहाँ का भी वोल्टेज घट जाएगा। जब घटेगा तो दोनों आपस में सट जाएंगे। जब सटेंगे तो क्या होगा कि कैपेसिटर के अंदर का जो चार्ज वोल्ट होगा वो चार्ज वोल्ट ऐसे होते हुए चला जाएगा इसके बेस को। कैपेसिटर का वोल्ट जब इसके बेस पर मिलेगा, कुछ देर के लिए ही मिलेगा, कुछ क्षण के लिए मिलेगा। जैसे ही वोल्टेज मिलेगा तो एक क्षण के लिए तो इधर से सिग्नल आ रहा था, अनावश्यक सिग्नल ऐसे होते हुए जैसे इसके बेस को वोल्टेज मिला तो दोनों लेग आपस में सट जाएंगे। और अनावश्यक सिग्नल जो आईसी के पिन नंबर 29 से जो आ रहा था वो ऐसे होते हुए जब इसके बेस पर कुछ क्षण के लिए जब वोल्टेज मिलेगा तो ये दोनों लेग आपस में सट जाएंगे और यहाँ का सिग्नल जा करके निगेटिव लाइन में क्या हो जाएगा? तो नष्ट हो जाएगा। तो एक क्षण के लिए इस ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज को देने के लिए ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होता है। से ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग समझें। आगे समझेंगे कि यहाँ पर इसके बेस को हम लोग ऑन ऑफ म्यूट ऑन ऑफ वोल्ट देते हैं। म्यूट का जो है वोल्ट देते हैं। म्यूट की स्थिति में 3 वोल्ट, और जो है हम लोग जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, इस आईसी के पिन नंबर है 61 से जो है म्यूट वोल्ट निकलता है। तो ये जो है इस आईसी का पिन नंबर 64 है या 63 है या 62 है और 61 नंबर पिन से, यानी कि 61 नंबर पिन से म्यूट वोल्ट बाहर निकलेगा। म्यूट वोल्ट के रूप में 3 वोल्ट बाहर निकलता है। 61 नंबर पिन से 3 वोल्ट निकलेगा। कब निकलेगा? जब म्यूट की स्थिति में जब टेलीविजन सेट को करेंगे तब रिमोट के द्वारा अगर म्यूट में कर देंगे तो यहाँ से 3 वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। या जो है वीडियो अगर जो है इसे आईसी को वीडियो अगर नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 23 और 22 और 24 को वीडियो देते हैं, तो 23 और 24 को जो वीडियो देते हैं तो अगर वीडियो जो है नहीं देंगे तो उस स्थिति में इस आईसी का पिन नंबर 61 का वोल्टेज बढ़ जाता है, 3 वोल्ट मिलने लगता है। या नो वीडियो की स्थिति में 3 वोल्ट मिलता है। इसके बाद स्टैंड बाई के मोड में भी 3 वोल्ट मिलता है, और इसके अलावा आपका जो है म्यूट की स्थिति में जो 3 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ से निकलने वाला जो 3 पोजीशन में जो 3 वोल्ट निकलता है, नॉर्मल के पोजीशन में 0 वोल्ट निकलता है। तो अगर नॉर्मल पोजीशन नहीं हो तो 3 पोजीशन में यहाँ से निकलने वाला 3 वोल्ट ऐसे होते हुए आप देखिएगा कि इस ट्रैक के द्वारा यहाँ पहुँचता है। तो देखेंगे कि पिन नंबर 61 जो है इस ट्रैक से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, 61 नंबर पिन। तो देखिए शो कर एक रजिस्टेंस लगा होता है। रजिस्टेंस के द्वारा हम देखेंगे कि ये लाइन जो है 61 नंबर लाइन जो है ऐसे होते हुए इस ट्रैक के द्वारा ऐसे तो यहाँ पहुँचता है, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है पिन नंबर 61 का कनेक्शन यहाँ तक हो गया। जब यहाँ पर जब यह जो है 61 नंबर पिन पहुँचा तो अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है, और डायोड के द्वारा यही जो है जो है म्यूट जो वोल्ट जो निकलता है आईसी के माइक्रो प्रोसेसर आईसी के पिन नंबर 61 से जो म्यूट वोल्ट जो निकला, वो निकलने वाला वोल्ट जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से यह सीधे चला जाता है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। तो ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के मीटर है, बेस से कलेक्टर है, तो ये कलेक्टर से इसको जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए कलेक्टर से शो कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो इसको कलेक्टर से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कलेक्टर से शो किया। साथ ही साथ जो है कलेक्टर से होते हुए इसके बेस से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो इस ट्रांजिस्टर का देखते हैं कि यह बेस से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 61 से निकलने वाला म्यूट वोल्ट या स्टैंड बाई की स्थिति में या नो वीडियो की स्थिति में जो 3 वोल्ट आउट होता है, वो 3 वोल्ट आपको रजिस्टेंस के द्वारा डायोड के द्वारा जब इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को और साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के बेस को जब मिलता है तो उसी अनुसार से ये ट्रांजिस्टर जो है इसके दोनों लेग आपस में सटते हैं, और कलेक्टर चूँकि इस आईसी के इनपुट पिन से जुड़ा होता है तो यहाँ पर जो भी सिग्नल होता है वो ट्रांजिस्टर जो है जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर आईसी से म्यूट का ऑर्डर आता है या म्यूट की स्थिति में या नो वीडियो की स्थिति में या स्टैंड बाई की स्थिति में जब यहाँ पर ऑर्डर आता है तो उसी स्थिति में ये दोनों लेग आपस में सटते हैं। और सटने की स्थिति में चूँकि यह तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले मिलाया है कि ये जो है जो टर्मिनल है वो सीधे जो है निगेटिव लाइन से क्या होता है जुड़ा होता है। देखिए ये निगेटिव लाइन है, तो निगेटिव लाइन से ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर का इमीटर। तो ये दोनों लोग जब आपस में सट जाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ का जो भी सिग्नल होगा इनपुट का वो सारा सिग्नल जो है कलेक्टर से होते मीटर को चला जाता है, मीटर से होते हुए ग्राउंड में जाकर के नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा जो है ऑडियो सेक्शन
और साउंड म्यूट सेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में जाने।